हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ ऊपर आई थी छत पर, सब्जी नहीं थी तो मैंने बोला चलो मैं कुछ पत्ते तोड़ कर लेके आती हूँ। जैसे कि पालक है, सरसों है और चने की भाजी है, आलू के पत्ते हैं, तो मेथी भी है। ये सारे कुछ पत्ते मैं मिक्स करके और मैं भाजी बनाऊँगी। और पहले भी मैं ऐसे ही करती थी, मैं इसमें मूली के पत्ते भी मिक्स कर लेती थी। तो जब शुक्ला जी ने लगाई हुई थी तब, तो अभी भी मैंने जो लगाई हुई है, तो जब सब्ज़ी नहीं होती है तो मैं ऐसे ही कुछ कुछ करती हूँ। कुछ टमाटर भी उठा के लेकर आई थी ना, तोड़ के लेकर आई थी वहाँ से मैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ना कुकर में बॉईल कर रही हूँ। अभी मैंने नहाया नहीं है, मैंने सोचा पहले मैं इसको बॉईल करके, यानी गर्म पानी मेरा हो गया था, जो कि नीचे एक कुकर दिख रहा है ना, वहाँ पर रखा हुआ है। और इस कुकर में मैं चढ़ा दूँगी ये सारे साग, और टमाटर भी इसमें डाल देती हूँ और ये बॉईल हो जाएगा। जब तक फिर श्रेया से मैं बोल देती हूँ, बोल कर जाऊँगी कि अगर एक दो सीटी हो तो इसको बंद कर देना। मैं इंडक्शन में चढ़ा कर जा रही हूँ। तो क्या है, जब मैं नहा धो कर के आऊँगी और डायरेक्ट मैं पूजा में लग जाती हूँ, पूजा होने के बाद मैं किचन में आती हूँ तो किचन में बन जाएगा। बहुत कम होता है कि मैं बगैर नहाए इसका टिफ़िन बना दूँ, बहुत कम। ज़्यादातर मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं अगर किचन में जाऊँ तो नहा धो कर ही खाना बनाऊँ, तो वो सही लगता है। मौसम चेंज होने के कारण मेरी और श्रेया की तबीयत थोड़ी ऐसी ही है, यानी दोनों को कोल्ड और फीवर सा आ रहा है। हालांकि हम लोग ऐसी जो दवाइयाँ रखी हुई थी उसी को खा ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ साफ़ कर दी हूँ, बस मेरा ये जो मैं ये चढ़ा देती हूँ। मैं यहाँ पर ये फ्रिज के ऊपर ड्राईपॉट रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैं देख रही थी मेरे पास लहसुन अदरक कितना है। लहसुन तो मैं जब मार्केट गई थी लेने, तो सच में लहसुन बहुत महंगा है, यानी 80 रुपये पाव है। तो अभी मैं लहसुन इसमें देख रही थी कि इस डब्बे में कितना रखा हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं कुछ कुछ चीज़ें फ्रिज में डब्बे में रख देती हूँ, बाकी वैसे बाहर रखा हुआ है। और अब तो मैं आप लोगों के कहने में फ्रिज में वो भी रखने लगी हूँ, गरम मसाला, जो कि मैं लाई हुई थी। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जब ये स्लैब बन रहा था ना, तो मुझे ना नीचा करवाना था। क्या है, मैं गई थी शायद मैं बैंक गई थी उस समय पैसों की, क्योंकि घर बन रहा था तो पल पल में पैसों की ज़रूरत पड़ती थी और मैं इतना रखती नहीं थी अपने पास, तो मुझे बार बार बैंक जाना होता था। तो दिमाग में बहुत टेंशन है, मेरे सर में बहुत दर्द है। तेरे तो फ्री हो गए ना तेरे पेपरों से। ऐसा कोई बोलता है ना मेरे को, मेरे को अंदर से बिल्कुल खुशी होती है, अंदर से बिल्कुल कलेजे के बाहर खुशी से निकल के आती है। जनवरी में जब तुम्हारे पेपर होंगे ना, जब हमारे भी होंगे, कब पेपर से फ्री हो गई हैं? जब मैं आऊंगी ना, मेरी भी खुशी बाहर निकल के आएगी। मेरे बाद ही तेरे होंगे, तब मैं बताऊंगी। पर सपोर्ट रहेगा तेरा, जैसे मैं अभी सपोर्ट करी ना तेरा। पढ़ाई काम नहीं करवाई कुछ भी घर का। तो यहाँ पर मैं नहा धो करके आ गई हूँ, मेरी पूजा पाठ भी हो गया है। जब तक मैं पाठ ना करूँ और भगवान जी को भोग ना लगाऊँ, उनको नहला धुला कर अच्छे धुले धुलाए वस्त्र ना पहनाऊँ, तब तक मेरा मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है तो मैं किचन में, यानी कि बन तो जाएगा जैसे तैसे, मैंने अगर बगैर नहाए मैंने बना भी लिया तो मैं खा नहीं सकती हूँ, क्योंकि भगवान भूखे बैठे हों और मैं खा लूँ, मेरा आत्मा नहीं मानती है। इस कारण से मैं पहले उनको ही खिलाती हूँ, उसके बाद मैं खाती हूँ। हाँ, बाई चांस कभी फ़ीवर वगैरह है, मैं नहीं नहा पाई या मैंने बगैर नहाए खाना बना दिया, तो मैं श्रेया से बोलती हूँ कि बेटा टाइम से उनको खिला दो पहले। क्या हो गया मम्मी? कल क्या हुआ, हर्षिता हमसे पूछ रही है ना, हम दौड़ा दौड़ कॉपी ले रहे थे, हमने 5 सप्लीमेंट्री ली मैथ के पेपर में, 4 है ना, 4 सबसे पहली मैंने ली थी, और ईसा ने एक क्लास में सबसे पहले, सब मेरा मुंह देख रहे हैं, और कार के आ गई सप्लीमेंट्री लेने के लिए खड़ी हुई। तो क्या बोलते उसको, हर्षिता मेरे से कह रही, काय 21वां तो बता, नहीं 21वां ना, 15वां तो बता। सर मेरे को नहीं 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 नहीं, जब सर साइन करने आए थे ना, मेरी कॉपियों सामने साइन होते हैं, तो वो साइन करने आए थे, तो वो क्या बोलते उसको, सप्लीमेंट्री तो मैं लेती जा रही थी है ना, तो साइन करने आए थे सर, तो वो मेरे से पूछ रही, काय 15वां तो बता,
ऐसे कर रही। फिजिक्स वाले सर मेरे इतने क्या बोलते हैं उसको, ऐसे करके कह रहे देखो, इतने ही मैं इधर ही बैठी थी, फिजिक्स वाले सर इधर कह रहे खड़े थे, देखो काहे परेशान हो रही है, क्या बताना है बताओ, हम बता रहे हैं। मम्मी सब इतनी हंसे यार, कहो क्या मम्मी इतने अच्छे से, मैं कह रही यार सीधा यार तुम। मम्मी वो साइन करते जा रहे और ऐसे देख रहे, देखो कहो क्या पूछ रहे हैं बता दो उसको। उसके बाद मम्मी जब भी मैं श्रेया को बुलाती हूँ अपने पास ये वीडियो शूट करने के लिए, तो वो ऐसे ही अपनी कुछ कुछ बातें बताती हैं, और ज़रूरी भी है सुनना, बच्चों से बात करनी चाहिए। तो मुझे अगर टाइम नहीं मिलता है तो मैं बोलती हूँ कि थोड़ी देर से बता देना, या अपने में व्यस्त हूँ। तो जब मैं बुलाती हूँ तो वो ऐसे ही अपनी स्टोरी या ना जो भी स्कूल में होता है तो वो मुझसे शेयर करती है। तो हम दोनों बिल्कुल दोस्त के माफिक, जैसे सहेलियाँ हों वैसे हम लोग बात करते हैं, और जितनी मर्यादा में रह के हम बात करते हैं, और उसको भी यही समझाया कि मर्यादा में रहकर ही बात करना चाहिए। क्या शोभा देता है क्या नहीं देता, वो सारी चीज़ें मैं सिखाती हूँ और बताती हूँ। माँ नहीं सिखाएगी तो कौन सिखाएगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ें, मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे को सब कुछ पता हो, वैसे कि कैसे बात करना है, माँ क्या होती है, क्योंकि उसके लिए मैं ही हूँ जो भी हूँ। तो वैसे तो सब कुछ वो सीखी हुई है पहले से ही, आप लोग ब्लॉग में नोटिस करते होंगे, पर फिर भी कहीं कमी रह जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये सिखाना ज़रूरी है, तो मैं सारी बातें सिखाती हूँ उसे, और ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर हम मसाला पीस रहे थे, पर वो चालू है, यानी कि वो अपनी बातें ही सुना रही है। तो यहाँ पर मैंने म्यूट करके वॉइस ओवर कर दिया है, और मैं बना रही हूँ जैसे कि मैंने बताया था, सारे पत्ते मिक्स करके यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिया है, और अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बना लिया है मैंने। और इसको फिर हम छौंक लगाते हैं और रोटी बनाएंगे, क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है तो चावल अभी अवॉइड करके रखा हुआ है। हम कुछ दिन से अभी चावल नहीं बना रहे हैं। श्रेया बहुत ज़िद करती है कि मम्मी चावल बनाओ, पर मैं मना कर देती हूँ कि नहीं बेटा, रोटी खाएंगे अपन। तो यहाँ पर अब मैं जो पालक है वो पीस लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं सब्जी को छौंक लगाऊंगी। और श्रेया को भाजी ज़्यादातर पसंद नहीं है, पर मैं खिलाती हूँ। नहीं पसंद है तो क्या कर सकते हैं, पर खाना पड़ेगा। जो घर में हम खाएंगे वही तुम खाओगी। सब कुछ खिलाना चाहिए बच्चों को, शुरू से आदत मैंने डाली हुई है कि जो हम खा रहे हैं वही तुम खाओगी। देखो, खाने की चीज़ है, कोई ऐसा वैसा तो खा नहीं रहे हैं, और जो सभी लोग खाते हैं वही खा रहे हैं, तो बेटा खाना पड़ेगा। कुछ अलग से नहीं हम ऐसी फरमाइश कर सकते हैं। कभी कभार कोई भी चीज़ चलती है और खाना नहीं खाएगी तो फिर वो चीज़ें नुकसान करती, जैसे आस्ता पास्ता हो गया है ना, ये जो जल्दी जल्दी बन जाता है, वो चीज़ कम खिलाना चाहिए बच्चों को। तो यहाँ पर हम लोगों की अभी भी बातें ही चल रही हैं। जब तक वो मेरी मदद करेगी तब तक वो चालू रहेगी, यानी कि अपनी बातें सुनाती रहेगी। तो साइड में मैंने थोड़ा सा उसके कहने पर, क्योंकि वो ज़िद कर रही थी, तो मैंने चलो थोड़ा सा चावल चढ़ा देते हैं, दोपहर में गरम गरम वो खा लेगी। और क्योंकि वो ज़्यादा ज़िद करने लगी थी, फिर वो मान नहीं पाते हैं, और ठीक है क्योंकि बिना चावल के पेट भी नहीं भरता है। मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़े से मैंने चावल चढ़ाए हुए हैं, और यहाँ पर मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ और रोटी बनाएंगे। ज़्यादातर मैं, क्योंकि चावल मैंने जानबूझ के कम बनाए हैं कि कम से कम वो ना थोड़ा सा चावल खाएगी। दोपहर में कुछ नहीं है, अभी धूप में छत में टहलेगी तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, यानी हजम हो जाएगा। और उसके बाद अगर दो शाम के टाइम अगर खाना खाते हैं ना, तो वो नुकसान, वो चावल खाएंगे तो नुकसान करेगा। इसलिए मैं थोड़ा ही बना रही हूँ कि वो अभी खा ले। तो भाजी के साथ वो चावल भी खा लेगी, रोटी भी खा लेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैं भाजी मेरी समझ लो बन चुकी है, थोड़ी देर मैं पकाऊंगी और रेडी हो जाएगी। अभी ठंड के मौसम में ये साग बहुत अच्छे लगते हैं, और इसमें सोचो कितने प्रकार के साग मिले हुए हैं, तो ये तो बहुत प्रोटीन वाली बन गई है, और बिना खाद के है, और ताज़े ताज़े पत्ते हैं, तो ये फ़ायदेमंद ही है। क्योंकि हम मार्केट से लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें मिक्स रहता है, क्योंकि जल्दी सब्जियां ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे लोग कुछ कुछ चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे खाद हो गया, यूरिया हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी डलती हैं, तो उन सब चीज़ों से ये क्लीन है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है,
ओरिजिनल पत्ते हैं समझ लो। तो ये साग बिल्कुल अच्छी वाली बन रही है। और ये रोटियां हैं जो कि मैं गरम करके दे रही हूँ, क्योंकि ठंड के समय मैंने बोला है उससे कि रोटियां बेटा गरम करके, या खाना कोई भी चीज़ अपन शाम को भी खा रहे हैं तो गरम करके खाना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने चावल भी बना दिया है, तो मैं उस थाली लगा रही हूँ। ये चावल निकाल दिया है, मैं भी चावल खा लूँगी थोड़ा। तो ये देख सकते हो थोड़ा चावल है, रोटी है और भाजी है। तो ऐसे ही हमारा दिन बीत जाता है, दोनों जन आपस में बात करते करते। ज़रूरी नहीं है, लोगों को लगता था कि शायद 2 लोग रहेंगे और ये टूट टाट के निकल जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत हिम्मत है, भगवान जी हमारे साथ हैं।